हनुमान जी और श्री राम के अमर प्रेम की कहानी। भारतीय संस्कृति में यदि सच्चे प्रेम, निष्ठा, समर्पण और भक्ति का कोई सर्वोत्तम उदाहरण खोजा जाए तो वह श्री हनुमान और भगवान श्री राम का संबंध है। यह प्रेम सांसारिक प्रेम नहीं था, बल्कि आत्मा और परमात्मा के बीच का दिव्य प्रेम था। हनुमान जी ने अपने जीवन का प्रत्येक क्षण श्री राम की सेवा में समर्पित कर दिया था। यही कारण है कि आज भी उनका नाम लेते ही श्री राम का स्मरण हो जाता है। पहली भेंट। जब भगवान श्री राम और लक्ष्मण माता सीता की खोज करते हुए ऋष्यमुख पर्वत के पास पहुंचे, तब वानरराज सुग्रीव ने उन्हें दूर से देखा। सुग्रीव को भय था कि कहीं वे बाली के भेजे हुए योद्धा न हों। इसलिए उन्होंने अपने सबसे बुद्धिमान और विश्वसनीय मंत्री हनुमान को उनके पास भेजा। हनुमान जी ब्राह्मण का वेश धारण करके श्री राम और लक्ष्मण के सामने पहुंचे। उन्होंने विनम्रता से पूछा, हे वीर पुरुषों, आप कौन हैं? आपके तेज को देखकर लगता है कि आप साधारण मनुष्य नहीं हैं। श्री राम ने मुस्कुराकर अपना परिचय दिया। जैसे ही हनुमान ने राम का नाम सुना, उनके हृदय में अद्भुत आनंद की लहर दौड़ गई। ऐसा लगा जैसे वर्षों से बिछड़ा हुआ कोई अपना मिल गया हो। हनुमान जी ने तुरंत अपना वास्तविक रूप प्रकट किया और श्री राम के चरणों में गिर पड़े। उनकी आंखों से प्रेम और आनंद के आंसू बहने लगे। श्री राम ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया। उसी क्षण से दोनों के बीच ऐसा प्रेम स्थापित हुआ जो युगों युगों तक अमर हो गया। सेवा का संकल्प। हनुमान जी ने उसी दिन निश्चय कर लिया कि उनका जीवन अब केवल श्री राम की सेवा के लिए है। उन्होंने कहा, प्रभु, मैं आपका सेवक हूँ। मेरे जीवन का उद्देश्य केवल आपकी आज्ञा का पालन करना है। श्री राम हनुमान की विनम्रता और निष्ठा से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने महसूस किया कि हनुमान केवल एक वानर नहीं, बल्कि महान आत्मा हैं। इसके बाद हनुमान ने श्री राम और सुग्रीव की मित्रता करवाई। सुग्रीव ने सीता माता की खोज में सहायता देने का वचन दिया। सीता माता की खोज। जब सीता माता का पता लगाने के लिए वानरों की टोली भेजी गई, तब हनुमान जी भी उसमें शामिल थे। कई दिनों तक खोजने के बाद भी सफलता नहीं मिली। समुद्र के किनारे पहुंचकर सभी निराश हो गए। तभी जामवंत जी ने हनुमान को उनकी शक्ति का स्मरण कराया। जामवंत बोले, हे हनुमान, तुम अपने बल को भूल गए हो। संसार में ऐसा कोई कार्य नहीं जिसे तुम पूरा न कर सको। हनुमान जी ने श्री राम का स्मरण किया और उनका हृदय विश्वास से भर गया। उन्होंने कहा, यदि यह कार्य प्रभु राम का है तो अवश्य सफल होगा। फिर उन्होंने विशाल रूप धारण किया और समुद्र लांघने के लिए उड़ चले। लंका में राम भक्त लंका पहुंचकर हनुमान जी ने अनेक कठिनाइयों का सामना किया। उन्होंने अशोक वाटिका में माता सीता को खोज निकाला। सीता माता अत्यंत दुखी थीं। हनुमान जी ने वृक्ष पर बैठकर श्री राम का गुणगान किया। जब सीता माता ने यह सुना तो उनके मन में आशा जगी। हनुमान जी उनके सामने प्रकट हुए और श्री राम की अंगूठी उन्हें दी। अंगूठी देखते ही सीता माता की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें विश्वास हो गया कि श्री राम अवश्य उन्हें लेने आएंगे। हनुमान जी ने कहा, माता, प्रभु श्री राम आपको बहुत प्रेम करते हैं। वे शीघ्र ही आपको वापस ले जाएंगे। सीता माता ने उन्हें अपना आशीर्वाद दिया और एक चूड़ामणि श्री राम के लिए भेजी। लंका देहें। सीता माता का संदेश लेकर लौटने से पहले हनुमान जी ने सोचा कि लंका की शक्ति का आकलन भी कर लिया जाए। उन्होंने अशोक वाटिका उजाड़ दी, राक्षसों को पराजित किया और अंत में रावण के सामने पहुंच गए। रावण ने क्रोधित होकर उनकी पूंछ में आग लगाने का आदेश दिया, लेकिन हनुमान जी ने उस आग को ही हथियार बना लिया। उन्होंने पूरी लंका में छलांग लगाई और अनेक भवनों को जला दिया।
फिर वे समुद्र पार करके वापस लौट आए और श्रीराम को सीता माता का संदेश सुनाया। जब श्रीराम ने सीता माता की चूड़ामणि देखी, उनकी आंखें नम हो गईं। उन्होंने हनुमान को गले लगाकर कहा, हनुमान, तुमने वह कार्य किया है जिसे कोई और नहीं कर सकता था। हनुमान के लिए यही सबसे बड़ा पुरस्कार था। युद्ध और समर्पण। जब राम और रावण का युद्ध आरंभ हुआ, तब हनुमान जी हर क्षण श्रीराम के साथ रहे। उन्होंने असंख्य राक्षसों का संहार किया। युद्ध के दौरान जब लक्ष्मण जी मेघनाद के बाण से मूर्छित हो गए, तब हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने हिमालय पहुंचे। रात का समय था और वे सही बूटी पहचान नहीं पाए, इसलिए उन्होंने पूरा पर्वत ही उठा लिया। संजीवनी से लक्ष्मण जी स्वस्थ हो गए। श्रीराम हनुमान के इस प्रेम और समर्पण को देखकर भावुक हो उठे। उन्होंने कहा, हनुमान, मैं तुम्हारे उपकारों का बदला कभी नहीं चुका सकता। हनुमान जी ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, प्रभु, सेवक का कर्तव्य सेवा करना है। इसमें